शख्स वाहिद की तरफ आपका जहन नहीं जाना चाहिए कि मुफ्ती साहब फलां की बात कर रहे हैं, फलां की बात कर रहे हैं। ना, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा। हो सकता है वो शख्स ज्यादा अच्छे हालात में हो, ऐन मुमकिन है वो व्लॉगिंग में जितना हंसता बसता नजर आ रहा है, अपनी जो पर्सनल लाइफ में भी वो ऐसे ही हो, उन्हें वाकई बहुत मोहब्बत हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। जहां पैसे बंद हुए ना, इनकी बीवियों ने भी खुले लेके भागने हैं और इन्होंने भी किक आउट करना है। इनकी कोई रिलेशन नहीं होता। इसलिए रियल लाइफ में आए। रियल लाइफ में खुशियां भी होंगी, गम भी होंगे, फड्डे भी होंगे, मोहब्बतें भी होंगी, शौहर में खूबियां भी होंगी, कुछ खामियां भी होंगी, बीवी में खूबियां भी होंगी, कुछ खामियां भी होंगी। सब आड़ा तिरछा, कुछ सीधा चल रहा होगा काम, कुछ आड़ा तिरछा चल रहा होगा। इसी का नाम लाइफ है। तो जो लोग ये हकीकत समझ जाते हैं वो खुश रहते हैं, और जो ये हकीकत नहीं समझते और मीडिया पे देख देख के पागल हो रहे होते हैं, फिल्में ड्रामे देख देख के वो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए शौहर अगर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा तो फिर आपने ये देखना है कि मुझे इसके साथ रहने में ज्यादा नुकसान है या अलहदगी में ज्यादा नुकसान है। बाज़ दफा रहने में नुकसान होता है लेकिन कम, बड़े बड़े फायदे शौहर से मिल रहे होते हैं। अलहदगी में तो इतना बड़ा नुकसान होता है कि कुछ भी नहीं मिलता फिर वो। और खवातीन समझ रही होती हैं दूसरा मियाँ जो है वो हमें बहुत ज्यादा इज्जत देगा। बाज़ दफा दे भी देते हैं लोग, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आप किसी का शौहर बीवी बच्चों का हक अदा नहीं कर रहा। खुलासा, मैं बात लंबी हो गई है तो खुलासा बता देता हूं। पहला काम आपने क्या करना है कि ये तहकीक करनी है कि ये हक है भी या नहीं है। एक खातून ने मुझे बताया ना, मेरा मियाँ ने खुद तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके रखी हुई है, मुझे एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद के नहीं दी है। तो ये कोई बात हुई? गाड़ी खरीद के देना तो शौहर की जिम्मेदारी में से नहीं है ना। तो पहले ये तहकीक कर लें कि ये हक आपका है भी या नहीं है। नंबर 2, अगर वाकई आपका वाजिब हक है तो फिर आप ये उसको दूसरे स्टेप में क्या करना है, रिश्तेदारों के जरिए उसको समझाना है। खुद भी थोड़ा बहुत झगड़ा कर सकती हैं, थोड़ा बहुत उससे लड़ सकती हैं अपने हक, जायज हक के लिए। फिर भी अगर बाज नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसके साथ रहने में ज्यादा फायदे हैं या अलहदगी में ज्यादा फायदे हैं। अगर रहने में ज्यादा फायदे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है ना, जो कुछ तो बेसिक शेल्टर उसने आपको दिया हुआ है कि जिसकी के जुल्म के बावजूद आप उसको छोड़ने पर एग्री नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इसने जिस तरह मुझे रखा हुआ है, अगर छोड़ दिया तो कोई भी इस तरह भी नहीं रखेगा फिर कोई। तो इसलिए फिर ये सोच के उसके साथ सब्र करें। और जब सब्र ना हो तो ये सोचा करें दुनिया जन्नत नहीं है, दुनिया में ऊंच नीच होती है, सब कुछ सब यहां पर नहीं मिल सकता। मर्द को भी हम यही मशवरा देते हैं, भाई बीवी में कुछ खामियां हैं तो बर्दाश्त कर लो।